सभी को जय मसीह की। मैं रॉकी में से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल। आप सभी जानते हैं कि भोजन खाए बिना मनुष्य ठीक से काम नहीं कर सकता, न ठीक से सोच सकता है और न ही अपने उद्देश्य और योजनाओं को पूरा कर सकता है, क्योंकि भोजन से हमारे भौतिक शरीर को ऊर्जा मिलती है। उसी प्रकार आत्मिक रूप से भी ऐसा ही है। यदि हम आत्मिक भोजन न खाएं तो हम उन आत्मिक कार्यों के अनुग्रहकारी परिणाम नहीं प्राप्त कर सकते जिनकी आशा हमें यहोवा परमेश्वर देता है। हम वचन देखें यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 27 आयत, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन। यानी बाइबल हमें इस बात का एहसास दिलाती है कि परमेश्वर का वचन हमारे लिए अनंत जीवन का भोजन है और उसमें हमारी आत्माओं को नया करने की सामर्थ्य है। हम वचन देखें मत्ती 4 अध्याय और उसकी 1 से 4 आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। वह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आमीन। यानी परमेश्वर के मुख से निकलने वाला प्रत्येक वचन हमारे उद्धार के लिए आत्मिक भोजन है। यहाँ यीशु सिर्फ स्थिति से बचने के लिए ऐसा नहीं बोले, बल्कि हमारी आत्माओं को जीने का रास्ता दिखाने के लिए बोले। यीशु का अर्थ था कि शारीरिक भोजन नाशवान भोजन है, इसलिए हमें उस भोजन को ढूंढना चाहिए जो अनंत जीवन तक बना रहता है। इसलिए यीशु ने कहा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। भोजन दो प्रकार के होते हैं। पहला परमेश्वर का भोजन जो हमें अनंत जीवन देता है। दूसरा शैतान का भोजन जो हानिकारक भोजन है, वह हमें मृत्यु की ओर ले जाता है। परमेश्वर का भोजन, हम इस संसार में रहते हुए संसार की चीजों पर बहुत समय बिताते हैं। हम सांसारिक भोजन के लिए काम करने में, सांसारिक मनोरंजन और शौक के लिए काफी समय खर्च करते हैं। इस सांसारिक जीवन में हमें अपने आप से सवाल करना चाहिए कि हम कितने घंटे बिताते हैं उस भोजन के लिए जो स्वर्ग से उतरा है जगत के लिए। हम वचन देखें यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 33 आयत, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। आमीन। यानी वचन ही हम सभी के लिए अनंत जीवन का भोजन है। इसलिए परमेश्वर ने यह आत्मिक भोजन सभी लोगों को दिया है। इसलिए सभी को बिना हिचकिचाहट के इसे ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि जब हम हर रोज परमेश्वर के वचनों का भोजन ग्रहण करते हैं और वचनों के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम उन वचनों के प्रति आज्ञा पालन और परमेश्वर के प्रति आदर और विश्वास प्रकट करते हैं। परमेश्वर के भोजन के कुछ महत्वपूर्ण अध्याय व आयत आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 53 आयत, यीशु का मांस और लहू। यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 63 आयत, यीशु के जीवन देने वाले वचन। यूहन्ना 6 अध्याय और उसकी 66 से 68 आयत, अनंत जीवन के वचन। शैतान का भोजन, जिस प्रकार परमेश्वर का भोजन हमें आत्मिक उन्नति देता है, उसी प्रकार शैतान का भोजन हमें अंधकार में जीने को मजबूर करता है और मनुष्य दुष्टता से बढ़ जाता है। हम वचन देखें नीति वचन 4 अध्याय और उसकी 17 से 18 आयत, वे तो दुष्टता से कमाई हुई रोटी खाते और उपद्रव के द्वारा पाया हुआ दाख मधु पीते हैं, परंतु धर्मियों की चाल उस चमकती हुई ज्योति के समान है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक अधिक बढ़ता रहता है। आमीन। यानी हम शैतान का भोजन खाने से दुष्टता की ओर बढ़ते हैं और परमेश्वर के वचनों का अध्ययन करने में ढिलाई करने लगते हैं। सांसारिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए धीरे धीरे परमेश्वर के वचनों का स्वाद खो देते हैं। अकाल यानी भोजन का न होना, जिस प्रकार भौतिक अकाल होने पर लोग भोजन को तरसते हैं, उसी प्रकार परमेश्वर वचन के अकाल की बात करता है। हम वचन देखें आमोस 8 अध्याय और उसकी 11 आयत, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख और प्यास होगी। आमीन। यानी यह समय प्रकाशित वाक्य का युग है। परमेश्वर इसी समय की बात कहता है। इसी समय में हम यह देखने को मिलेगा कि लोगों को प्रकट वचनों की भूख और प्यास होगी। परख कैसे करें? हमें परख कर भोजन करना चाहिए कि भोजन हमारे लिए स्वस्थ है या हानिकारक। हमें वचनों को ग्रहण करते समय परखना चाहिए। हम वचन देखें अय्यूब 34 अध्याय उसकी 3 आयत, क्योंकि जैसे जीव से चखा जाता है वैसे ही
ही वचन कान से परखे जाते हैं। आमीन। यानी हमें सचेत रहना चाहिए कि हम प्रकट वचन ही ग्रहण कर रहे हैं या शैतान के भोजन का भंडार इकट्ठा कर लिया है। मैं आशा करता हूँ कि आप इस विषय को अच्छे से समझे होंगे। इसी प्रकार प्रकट वचन सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।